हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है जो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, विमीय सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं। अब आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे ना, उनमें आप देखना कि इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अब पैटर्न जो है काफ़ी चेंज हो चुका है, क्वेश्चंस के लेवल जो है अब बढ़ने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भौतिकी के अंदर इस तरह के सवाल जो है आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो ये लिखने आपको आना चाहिए, आप इसके लिए तैयार रहें। बहुत ही आसान है लिखना, छोटा सा वीडियो है ये। अगर आप इसको देख लेते हैं तो फिर आप आसानी से लिख देंगे। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम आईडी है, इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। विमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहला काम आपको तो ये करना है कि जो 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, जो आपको कंठस्थ होगी भी पहले से भी। द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं, 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं। इनके मात्रक देखो क्या होते हैं। ये सारे एसआई मात्रक हैं। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता है, आप जानते ही हो, केजी से दिखाते हैं। मीटर जो है ये एसआई मात्रक है। लंबाई के लिए इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। टाइम के लिए जो एसआई मात्रक है सेकंड है, इसे हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर के लिए जो एसआई मात्रक है केल्विन है, ना तो डिग्री सेल्सियस ना ही डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन होता है, इसे हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, इसे हम लोग CD से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है, इसे हम लोग MOL से डिनोट करते हैं। तो ये मूलभूत भौतिक राशियां हैं, ये उनके मात्रक है एसआई मात्रक, और ये है कि कैसे हम डिनोट करते हैं। और ये है विमीय सूत्र। ये विमा सूत्र है द्रव्यमान के लिए, ये है कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A, और ज्योति तीव्रता के लिए ये, और पदार्थ की मात्रा के लिए आपको मेनली ये ध्यान में रखने हैं। अब पूरा ही ध्यान में रखो, आसानी है, साथी तो है यहाँ पर, और ज़्यादातर चीज़ें आपको पहले से पता है। इसके अलावा देखो 2 होती है पूरक भौतिक राशियाँ, समतल कोण जिसे हम लोग 2D कोण भी बोलते हैं, और ठोस कोण जिसे हम लोग 3D कोण भी बोलते हैं। समतल कोण का जो मात्रक है एसआई मात्रक वो रेडियन है, और ठोस कोण का स्टेरेडियन है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल सिंबल ये है, लेकिन इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिनके पास यूनिट तो होता है, मात्रक तो होता है, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। ये पॉसिबल है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब इनके अलावा कोई भी भौतिक राशियाँ होती है ना, वो व्युत्पन्न राशियाँ होती है। व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज हम इसे बोलते हैं, यानी इसे डिराइव किया गया होता है। कहाँ से डिराइव किया गया होता है? इनके मदद से, मूलभूत भौतिक राशियों के मदद से। जो व्युत्पन्न राशियाँ होती है वो मूलभूत भौतिक राशियों के मिलने से बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्युत्पन्न राशि है उसे हम इन मूल भौतिक राशियों की मदद टर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे कि बल है आपके पास, बल बराबर होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। अब ये तो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मूलभूत भौतिक राशि, लेकिन त्वरण नहीं है। तो इस त्वरण को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे में समय, और ये मास है। अब देखो टाइम जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये जो मास है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर वेग नहीं है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो वेग है इसे हम लिख सकते हैं क्या? दूरी बट्टे में विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन बट्टे में समय, और ये पहले से समय था यहाँ पर। तो अब देखो ये विस्थापन जो होता है ये दूरी ही होती है। तो अब देखो ये भी है मूल भौतिक राशि, ये भी है मूल भौतिक राशि, और ये भी है मूल भौतिक राशि। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि कोई भी आपके पास व्युत्पन्न राशि है उसे आप सिंप्लीफाई करते जो है इस मूल भौतिक राशि के टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि व्युत्पन्न राशि जो होती है वो इनके मदद से ही बनती है। और एक बार आपने लिख लिया उन भौतिक राशियों को इनके टर्म में, तो यहाँ पर देख लो आपको विमीय सूत्र पता है, बस विमीय सूत्र लिख दो, विमीय सूत्र बन जाएगा। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो मूलभूत भौतिक राशि है या फिर नहीं है। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी भौतिक राशि है जिनके पास मात्रक तो है लेकिन विमीय सूत्र नहीं है। तो इस प्रकार के भी सवाल बनते हैं। अब किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी व्युत्पन्न राशि का जो आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जाओगे ना,
तो आपको क्या करना है कि उसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। यूनिट अगर आपको पता होगा तो आप बड़े ही आसानी से लिख दोगे। ये हम लोग देखते हैं इन सारे प्रश्नों से। जैसे चाल या गति या फिर वेग का विमीय सूत्र पूछा गया है, चाल, गति या वेग का विमीय सूत्र पूछा गया है, तो इन सब के लिए आपको पता है, जैसे कि चाल है, स्पीड है, तो ये डिस्टेंस और बट्टे में समय होता है। अब डिस्टेंस के लिए यहां पर देखो, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए जो विमीय सूत्र है वो कैपिटल एल है, तो ये कैपिटल एल है। और नीचे में समय है, समय के लिए देखो यहां पर कैपिटल टी है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे और इसे ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। ब्रैकेट के अंदर नहीं भी डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार ब्रैकेट के अंदर इसको डाला जाता है। तो या तो ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा, एल टी माइनस 1, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखो दिया हुआ है कि डिस्टेंस है, टाइम है, जो आपको पहले से पता है कि हाँ डिस्टेंस है, इसके लिए ये है विमीय सूत्र और इसके लिए ये है विमीय सूत्र। लेकिन जैसे मान लो त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र, अब त्वरण बराबर आप क्या जानते हो कि वेग में परिवर्तन बट्टे में समय, यही होता है। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे में समय। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई करने जाओगे ना तो टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो त्वरण है इसका एसआई मात्रक आपको याद होना चाहिए, और ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसको और सिंप्लीफाई करो, ये डेल्टा भी है, इसको आप लिखो विस्थापन बट्टे में समय गुने में समय, ऐसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करते 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 इन मूलभूत भौतिक राशियों के टर्म में लिखो, तब जाकर के विमीय सूत्र लिखो। लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम लगेगा उसमें। सीधा आप यूनिट पकड़ो, एसआई मात्रक पकड़ो यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर, मीटर में हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, है ना। मीटर में हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, सेकंड में हम लोग टाइम मेजर करते हैं, तो ये टाइम का स्क्वायर है। अब लिख दो यहाँ पर विमीय सूत्र, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, और इसका स्क्वायर है, तो ये एल टी माइनस 2, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया काम क्या होता है, यूनिट। यूनिट पकड़ो आप, आपको यूनिट पकड़ना है, यूनिट पकड़ो और लिख दो विमीय सूत्र। कुछ और सवाल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बल का पूछा है, बल यानी कि फोर्स, फोर्स बराबर होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब क्या करोगे, मास का तो पता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका कैपिटल एम होता है विमीय सूत्र। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को फिर लिखो आप इसके टर्म में, डेल्टा वी बाई टी के टर्म में, फिर डेल्टा वी को लिखो आप विस्थापन बट्टे समय के टर्म में, तो इसमें टाइम लगेगा। आप सीधा पकड़ो इसके यूनिट को। यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन से आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको और सिंप्लीफाई करो। ये न्यूटन क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है ना। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बस यहां से आप लिख दो द्रव्यमान यानी कि मास, उसके बाद ये है मीटर यानी कि लेंथ, और बट्टे में है यहां पर समय यानी कि टाइम। अब लिखो, मास के लिए हम कैपिटल एम लिखते हैं, लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल एल लिखते हैं, टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से बन गया एम एल टी माइनस 2। ये फोर्स के लिए है, और मैं आपको बोलूँगा सीधा रट कर रखो आप फोर्स का, टाइम आपका बहुत बचेगा। ये फोर्स का विमीय सूत्र है एम एल टी माइनस 2, एम एल टी टू द पावर माइनस 2, या फिर सीधा बोलो एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, सी हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा आपको याद रखना है बल के लिए एम एल टी माइनस 2, सीधा रट कर रखो, ये है फोर्स, ये है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, ये डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि m पे पावर 1 है, l पे पावर 1 है, t पे पावर माइनस 2 है, ये है विमीय सूत्र। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन होगा 1, 1, -2। जो घात है ना, घात ऊपर में पावर, उसे हम लोग विमा बोलते हैं, उसे हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, विमा हो गया यहाँ पर 1, 1, -2। निम्न में से कौन सा कार्य या ऊर्जा का विमीय सूत्र है। कार्य और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र है ये समान होते हैं। ऊर्जा में आप
कोई भी ऊर्जा ले सकते हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, सबके लिए विमीय सूत्र समान है। और जो ऊर्जा का विमीय सूत्र है वही कार्य का विमीय सूत्र होता है। अब आप कोई सा भी फॉर्मूला सोचो, कोई सा भी फॉर्मूला आपको पता हो वो आप लिख दो। जैसे कार्य के लिए हम लोग लिखते हैं बल गुने में विस्थापन, ये लिखते हैं। और बल का डायरेक्ट आपको पता है mL/t-2। चलो ये तो आपको पता है, इसे तो आप लिख ही लोगे, इसे हम लोग डिटेल में बनाते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन है तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा। इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। तो जूल से आपको समझ में नहीं आएगा, इसको आप और सिंप्लीफाई करो, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन अभी हम लोगों ने देखा ये क्या होता है, द्रव्यमान गुने में त्वरण, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा मीटर, है ना, मीटर, यानी कि हमारे पास है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टे में सेकेंड स्क्वायर। अब ये किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान है, ये मीटर जो है लेंथ है, और बट्टे में सेकेंड यानी कि टाइम है। मास का जो विमीय सूत्र है वो कैपिटल M है, लेंथ का कैपिटल L है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे हम, टाइम का कैपिटल T है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे हम। तो ये हमारे पास बनकर आ गया mL²T-2। तो ये है बल का, और ये है mL²T-2, ये है वर्क का या फिर एनर्जी का। एनर्जी में लिख लो ऑल टाइप्स, सभी प्रकार के। बस ये दोनों आपको याद रखना है, किसी भी कीमत पर आप इसको याद रखिए। mL/T-2 फोर्स के लिए, mL²T-2 वर्क के लिए। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं दाब का बता दो, दाब का तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स और बट्टे में एरिया। एरिया का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। अब देखो फोर्स का डायरेक्ट आपको पता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये आपको याद रखना है, ये आपका समय बचाएगा। mL/T-2 और लेंथ, लेंथ यानी कि कैपिटल L का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये L खत्म, तो mL/T-2 ये दाब का है। ये आपको याद नहीं रखना है, याद आपको बल का रखना है, और ये कार्य और ऊर्जा का रखना है। और जो कार्य ऊर्जा का होता है यही ऊष्मा का भी होता है, ऊष्मा हीट। यहाँ पर -1 होगा, mL-1T-2। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर सरफेस टेंशन का बताओ, पृष्ठ तनाव का बताओ, तो फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन बराबर होता है हमारा फोर्स बट्टे में लेंथ। फोर्स का डायरेक्ट आपको पता है mL/T-2, लेंथ का L होता है, L से L यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो mT-2 ये पृष्ठ तनाव का विमा सूत्र है। अगर मैं आपसे शक्ति का पूछूं, पावर का पूछूं, तो पावर बराबर फॉर्मूला आपको पता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, कार्य बट्टे में समय। कार्य का मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट आपको याद रखना है, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा सबका जो विमा सूत्र है वो बराबर ही होता है। तो mL²T-2 डिवाइडेड बाई टाइम के लिए आएगा यहाँ पर कैपिटल T। तो ये हो जाएगा हमारा mL²T-3। तो ये बहुत आपका समय बचाएगा, बल का विमीय सूत्र और ये कार्य ऊर्जा या ऊष्मा का विमीय सूत्र, ये सीधा आप याद रखें। निम्न में से किसका मात्रक है लेकिन कोई विमा नहीं है, यूनिट है, यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन कोई ये बोल दे कि डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब देख रहे हो, किसी ने कहा कि डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है।
ये हमेशा सही है। मैंने आपसे क्या कहा, यूनिट आपको पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। यूनिट ही नहीं है मतलब आप विमीय सूत्र नहीं लिख सकते हो, होगा ही नहीं तो आप लिखेंगे क्या। समतल कोण एंड ठोस कोण, इनके पास देखो मात्रक है, यूनिट है, लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो ये सही है। ऊर्जा का मैंने आपसे कहा किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, क्या हो जाएगा, mL²T-2। दाब का हम लोगों ने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में। बल का डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए mL_T-2। संवेग का बता दो कैसे होगा। संवेग का हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं संवेग का। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग, है ना, द्रव्यमान गुने में वेग। और इसका हम यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M। मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ है तो कैपिटल L। और बट्टे में समय यानी कि टाइम तो कैपिटल T। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा होगा mL_T-1। ये संवेग का विमीय सूत्र है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये जो यूनिट है ना, ये आप लिख लो, आपका काम हो जाएगा। निम्न में किन दो भौतिक राशियों का समान विमाय है, ये हो सकता है ना, ये पॉसिबल है। समान विमाय जो है अलग अलग भौतिक राशियों के हो सकते हैं, जैसे हीट है, वर्क है, एनर्जी है। इन सब का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये यही होता है, mL²T-2। कार्य और दाब, इनका हम लोगों ने देखा कि अलग अलग है, तो ये आंसर नहीं होगा। बल और दाब का भी अलग अलग है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं निकाल कर। कार्य और बल आघूर्ण, कार्य का तो ये है, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। तो टॉर्क बराबर होता है बल और गुणे में डिस्टेंस। बल का डायरेक्ट आपको याद रखना है mL_T-2। डिस्टेंस यानी कि कैपिटल L, कैपिटल L। तो ये हो जाएगा mL²T-2। और देखो यही है ना, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो टॉर्क। टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। इन सब का देखो विमीय सूत्र बराबर है। अलग अलग प्रकार के भौतिक राशियाँ हैं लेकिन विमीय सूत्र समान है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। कार्य और बल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो अलग अलग होगा। निम्न में किन दो भौतिक राशियों का समान विमाय है, एक समान विमाय है, यानी सवाल वही है, ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो गया है। दाब और प्रतिबल, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। तो जो दाब है ना, इसका भी ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर, जैसे हम लोग पास्कल बोलते हैं, इसका भी होता है न्यूटन मीटर। अब जैसे यूनिट एक समान हो गया ना, मतलब विमीय सूत्र भी एक समान होगा। अगर मात्रक एक समान है तो विमीय सूत्र भी एक समान। तो ये तो है, इन दोनों का जो विमीय सूत्र है वो समान है। संवेग और आवेग, संवेग और आवेग, संवेग का हम लोगों ने जस्ट निकाला था ना, ये mv होता है। और अगर हम यूनिट लिखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान तो कैपिटल M आएगा, मीटर यानी कि लेंथ कैपिटल L आएगा, बट्टे में यहाँ पर समय है यानी कैपिटल T आएगा, यानी कि mL_T-1। ये संवेग का है। उसके बाद है इम्पल्स। इम्पल्स यानी कि आवेग, ये होता है आपका बल, फोर्स और मल्टीप्लाई में टाइम। बल का डायरेक्ट आपको याद रखना है mL_T-2 इंटू में यहाँ पर देखो टाइम है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल करके आएगा, mL_T-1। देखो ये दोनों का भी आपस में समान है, इनका भी समान है। पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठ तनाव का जस्ट हम लोगों ने अभी देखा था ना, फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ये आपका सरफेस टेंशन है, तो mL_T-2 और ये लेंथ है, इसके लिए आएगा कैपिटल L। L से यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो m_T-2। ये पृष्ठ तनाव है। अब है पृष्ठीय ऊर्जा। तो ऊर्जा, तो मैंने आपसे कहा किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा mL²T-2। तो पृष्ठ तनाव का तो ये आया है और पृष्ठीय ऊर्जा का ये हो जाएगा। तो इन दोनों का समान नहीं है, इन दोनों का समान नहीं है। संवेग और आवेग का एक समान है,
दाब और प्रतिबल का भी एक समान है। हमसे पूछा है निम्न में किन दो भौतिक राशियों का समान विमाएं है। तो देखो यहाँ पर आंसर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो सही उत्तर है हमारा वो ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है। इन दोनों ही ऑप्शंस में जो भौतिक राशियाँ दी गई है उनकी जो विमाएं हैं वो आपस में समान है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी। ये भी सही है और ये भी सही है। निम्न में कौन विमाहीन राशियां हैं? विमाहीन राशियां हैं, देखिए जो स्ट्रेन है, विकृति, उसके बाद जो रिलेटिव डेंसिटी है, आपेक्षिक घनत्व जो है या सापेक्ष घनत्व, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन सब के पास यूनिट नहीं है। मैंने आपसे कहा कि अगर यूनिट नहीं होगा तो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें देखो आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम, यही होता है ना। तो टाइम का तो पता ही है आपको, कैपिटल टी, तो टी इनवर्स, ये आपका हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला आवृत्ति के लिए। त्वरण का आपको पता है LT-2, और विद्युत आवेश Q बराबर देखो होता है I इंटू में T, I यानी कि करंट और T यानी कि टाइम। करंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या था आपको याद है, कैपिटल A। आ जाओ यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो। तो इसके लिए कैपिटल A और समय के लिए कैपिटल T यानी कि AT। अब इसी को चाहो ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, M पे पावर 0, L पे पावर 0, A पे पावर 1, T पे पावर 1। M पे पावर 0 यानी कि ख़त्म 1, L पे पावर 0 यानी कि ख़त्म 1, और A पे पावर 1 अगर कुछ नहीं है तो A पे पावर 1, और T यानी कि T पे पावर 1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऊष्मा का विमीय सूत्र वही है जो डैश का है। तो मैंने आपसे कहा ऊष्मा, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, बल, आघूर्ण, ये सब अलग अलग भौतिक राशियां हैं, लेकिन सबकी जो विमाएं हैं, डायमेंशंस हैं, वो समान ही है, mL²T-2। तो ऊर्जा हमारा आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति ये होता है 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। अब देखो क्योंकि लेंथ है तो यहाँ पर कैपिटल L आएगा, तो L-1। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है Q = M इंटू में L। ये L ही गुप्त ऊष्मा है, तो L हो जाएगा हमारा Q बट्टे में M। ये जो Q है ये हीट है, और ये जो L है ये मास है। मैंने आपसे कहा कि कार्य का जो विमा है ये आप डायरेक्ट याद रखो, ये बड़े काम का है, कार्य और बल का, और जो कार्य का होता है वही हीट का होता है। तो यहाँ पर mL²T-2, मास का M से M खत्म, तो ये L²T-2। तो ये याद रखना है आपको। और बल का, ये आपका बहुत समय बचाता है। बी हमारा आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सभी विमाहीन भौतिक राशियां मात्रकहीन होती है। क्या ये कहना सही है, ये कहना बिल्कुल गलत है। देखो ये विमाहीन भौतिक राशियां हैं, लेकिन देखो इसके पास मात्रक है, ये मात्रकहीन नहीं है। तो ये कहना गलत है कि अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं है। सभी मात्रकहीन भौतिक राशियां विमाहीन होती है, ये 100% सही है, बी आंसर। दो भौतिक राशियों जिनके मात्रक व विमा समान है वे आपस में समान होते हैं। ऐसा नहीं है। दो भौतिक राशियां जिनकी विमा और मात्रक समान है, जैसे ऊष्मा, ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है, लेकिन दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं और दोनों का हम लोगों ने देखा कि विमा भी समान है। तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। समतल कोण और ठोस कोण मात्रकहीन भौतिक राशियां हैं, मात्रकहीन नहीं है, मात्रक तो है ही, मात्रक तो है ही, विमाहीन है। तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। तो ये था वीडियो आज का हमारा कि कैसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। मैंने आपसे कहा कि बल का याद रखो, मैंने आपसे कहा कि वर्क का याद रखो,
जो वर्क का होता है वही ऊष्मा का होता है, वही ऊर्जा का होता है, वही टॉर्क का होता है। और आपको एसआई यूनिट ध्यान में रखना है। एसआई यूनिट जो है ये आपको ऐसा नहीं है कि अलग से लिस्ट बनाकर याद करने की ज़रूरत है, जैसे जैसे आए सवालों में वैसे वैसे याद करते चले जाना है। आप मुझे बताओ जी का, कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला, कैपिटल जी का जो मान है वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है आप निकाल करके कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू सो मच।